नमस्कारम। डॉक्टर सत्य होप टॉक के सभी परिजनों को सादर प्रणाम, नमन, वंदन, अभिनंदन प्रस्तुत करता हूँ। भैया जी वाच के इस सूक्ष्म अंक में आप सबका स्वागत भी करता हूँ। सूक्ष्म इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पड़ोस में कुछ कंस्ट्रक्शन का कार्य चल रहा है, कुछ तोड़फोड़ चल रही है, इसलिए व्यवधान उत्पन्न हो रहा है। समय मैंने इसीलिए और अधिक मांगा था कि शायद कुछ कम हो व्यवधान, लेकिन जब लगा कि ऐसा नहीं हो रहा है तो फिर मन में आया कि फिर जैसी परिस्थिति है जाइए लाके राम को ही करिए। तो आइए आज अपनी बात को प्रारंभ करता हूँ। भैया जी आज के इस अंक में आज मैं आपको कुछ अलग प्रकार का चिंतन देने का प्रयास करता हूँ। आदरणीय बाबूजी डॉक्टर रंगनाथ सहज जी उपस्थित हैं लाइव पर। उनका आशीर्वाद मुझे प्राप्त हो रहा है, ये मुझे भी बड़ी सौभाग्य की बात है। बाबूजी आज आपकी सेवा में एक नया विचार देने का प्रयास कर रहा हूँ। उसका कुछ हल्का सा संकेत मैंने अपने सवेरे के मास्टर फॉर एजुकेशन एंड एम्पावरमेंट ऑफ टैलेंट के वाचन में भी दिया था कि हम अधिकतर पीपो संस्कृति पर कार्य करते हैं कि पॉजिटिविटी इन और पॉजिटिविटी आउट, जिसके विपरीत नकारात्मक ऊर्जा जहाँ रहती है वहाँ पर नीनो संस्कृति आ जाती है, अर्थात निगेटिविटी इन और निगेटिविटी आउट। लेकिन आज सोमवार का दिन है, आज का दिन भगवान भोलेनाथ का है और उनको जब हम देखते हैं, उनके व्यक्तित्व पर, उनके चरित्र पर, उनके देवत्व पर, उनके शिवत्व पर जब हम विचार करते हैं तो हमें लगता है कि केवल वो ही नहीं, अपना पूरी सनातन संस्कृति, पूरा सनातन धर्म नीपो संस्कृति में चल रहा है। अर्थात सनातन परंपरा पर चलने वाली जितनी भी जनसंख्या है या जितना भी समाज है, वो सब नीपो संस्कृति पर कार्य कर रहा है। अर्थात निगेटिविटी इन और पॉजिटिविटी आउट। भगवान भोलेनाथ ने पूरी सृष्टि की रक्षा के लिए कालकूट विष को पान किया, जो संसार में निगेटिविटी फैला सकता था उसका पान किया, लेकिन संसार को उससे सुरक्षा दी, अर्थात पॉजिटिविटी आउट। इसके विषय में और भी बहुत से उदाहरण दिए जा सकते हैं। आदरणीय विधुभूषण भाई साहब भी उपस्थित हैं, वो सवेरे के वाचन में भी उपस्थित थे, तो मैं समझता हूँ कि उनके लिए ऐसा लगेगा जैसे कि मैं बातों को दोहरा रहा हूँ। तो आइए मैं अब इसका बिंदु किसी और तरफ मोड़ता हूँ, लेकिन मूल केंद्र में नीपो संस्कृति ही रहेगी, निगेटिविटी इन और पॉजिटिविटी आउट। जब हम कोई भी कार्य करते हैं, किसी भी पटल पर करें, समाज में करें, परिवार में करें, कार्यालय में करें, कहीं भी करें, तो अधिकतर जो सकारात्मक कार्य करने वाला होता है, जो भी व्यक्ति होता है सकारात्मक कार्य करने वाला, उसको बहुत सुंदर खूबसूरत से मीठे मीठे उलाहने जरूर मिलते हैं। अर्थात हंसी में ही उसको कुछ ना कुछ कह दिया जाता है, सुना दिया जाता है, और वो हंसी में इसलिए सुनाया जाता है कि ताकि
यदि उसको बुरा लगने की बात हो तो बुरा न लगे, सोचे कि ये बात हंसी में कही गई है, लेकिन वास्तव में वो उनकी मानसिकता होती है। वो अपने जिस प्रकार से किसी चीज़ को विचार करते हैं वो उस विषय में उलाहना देते हैं। तो ऐसा ही होता है, जो लोग सकारात्मक कार्य करते हैं उनके साथ में ये अक्सर होता है, ये कोई नई बात नहीं। विनम्रतापूर्वक निवेदन करना, मैं किसी का कोई न उल्लेख कर रहा हूँ, न मेरा कोई मंतव्य है इस प्रकार का। पिछले दिनों कुछ शब्द सबसे सदन में इस प्रकार के दिए गए जो कि अटपटे थे। निगेटिविटी नहीं थी उनमें, लेकिन वो कुछ अटपटे थे। अटपटे इन द सेंस कि उन पर काव्य रचना अपने आप में बहुत ही दुरूह कार्य था। जैसे मैं समझता हूँ कि कुछ लोगों को याद हो या ना हो, एक बार एक वाक्यांश दिया गया था, 40 से पहले 40 के बाद। डिनर सेट में लंच कैसा मचा प्रपंच, अभी ये पीछे हाल में धक्का दिया। कहीं कपाट और वनवासी, जिनका दोनों का आपस में कोई संबंध नहीं था। तो कहने का मतलब यह है कि कुछ इस प्रकार के शब्दांश या शब्द दिए गए जिन पर काव्य रचना करना बहुत ही कठिन था। और ये इसलिए नहीं दिए गए कि कोई किसी प्रकार की कोई परीक्षा वाली बात थी। परीक्षा तो हम लोगों ने स्वयं अनुभव की, मंथन करते हुए कि हम इस पर आखिर क्या लिखें। जिन भी साथियों ने लिखा, इस बात के चिंतन में अवश्य रहे कि आखिर क्या लिखा जाए, किस प्रकार से शुरुआत की जाए, किस प्रकार से विषय को बांधा जाए। लेकिन एक आपको विशेषता बताता हूं कि जितने भी कठिन शब्द रहे हैं या समाज की निगाह में ये अनुभव किया गया हो कि ये कुछ निगेटिविटी देने वाले शब्द हैं, उस पर भी पटल ने नीपो संस्कृति का पालन किया। अर्थात शब्द कितना भी दुरूह रहा हो, कितना भी अटपटा रहा हो, लेकिन उस पर जो रचनाएं हैं उनसे सदा ही सकारात्मकता बाहर आई है। आप पुराने किसी भी अंक को उठा करके देख लीजिएगा, सबसे सदन के हमेशा यही रहा है। तो इसलिए शब्द प्रदाता कैसा भी शब्द दें, ये इस पटल की विशेषता है कि यहाँ से कोई गेंद किरमिच की हो या रबड़ की हो या बिल्कुल ठस हो, इस पटल के धरातल पर पड़ने के बाद में जब ऊपर उठेगी तो वो पटल को एक नया आयाम देगी, समाज को एक नई शिक्षा देगी, समाज के लिए एक नया दिशा निर्देश देगी। यही इस पटल की विशेषता है। जो लोग बाग हमसे पूछते हैं ना कभी कभी और विचार करते हैं कि आखिर इस पटल में विशेषता क्या है, तो इसकी विशेषता यही है, यही सनातन पटल है जिसके धरातल पर पड़ने के बाद में जो पॉजिटिव चीज़ है वो तो पॉजिटिव है ही, लेकिन जो निगेटिव है
वो भी इस पर आने के बाद में जब प्रत्यावर्तित होती है तो वो सकारात्मक होकर के आती है। अक्सर ऐसा देखा गया होगा कि मैंने हमेशा से इस बात को कहा है कि यदि कोई नकारात्मक बात है, कोई नकारात्मक समाचार दिखाई दे रहा है, कोई नकारात्मक दृश्य दिखाई दे रहा है, तो उसमें से भी सकारात्मक खोजिए। नकारात्मक से नकारात्मक खोजने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि उसमें तो खोजना ही क्या है। यदि हमारे अंदर खोजी प्रवृत्ति है तो हम सकारात्मकता सोचें ना, सकारात्मकता खोजें हम नकारात्मक वस्तु में। अगर दुनिया की तरह से नकारात्मक में से हमने नकारात्मकता ही खोज ली तो फिर हम में और अन्य समाज के व्यक्तियों में अंतर ही क्या रहा। डॉक्टर सत्या होपटॉक के मीट मेंबर में और समाज के साधारण व्यक्तियों के विचारधारा में, उनके शिक्षा प्रसार में, उनके जो उनको प्रशिक्षण एक प्रकार से प्राप्त हो रहा है इस विश्वविद्यालय में, तो उनकी मानसिकता में अंतर ही क्या रहा। मज़ा तो जब ही है। मुझे एक शेर याद हो आया, एक हमारे मित्र थे, उन्होंने सुनाया था, मैं नहीं जानता कि वो शेर किसका है, लेकिन किसी बड़े शायर का था। बहुत खूबसूरत शेर है। उन्होंने कहा था कि मज़ा तब है तासुब बुग़्ज़ो कीना और नफ़रत से, मज़ा तब है तासुब बुग़्ज़ो कीना और नफ़रत से, ज़माना खुद ब खुद ही बरसरे बेकार हो जाए। कहने का मतलब क्या, इसमें उर्दू के फारसी के शब्द हैं। बुग़्ज़ यानी एक दूसरे के साथ में द्वेष रखना, लड़ाई झगड़ा करना। कीना किनेहबाजी आप लोग समझते होंगे, किलसना जिसको बोल देते हैं। तासुब एक दूसरे से ईर्ष्या करना, अदावत रखना, और नफरत तो सब जानते ही हैं। मतलब हर प्रकार की जो भी निगेटिविटी है, तो उसने कहा कि मज़ा तभी है जबकि इन सब चीज़ों से ज़माना स्वयं ही दूर हो जाए। मज़ा तब है तासुब बुग़्ज़ो कीना और नफ़रत से, ज़माना खुद ब खुद ही बरसरे बेकार हो जाए। मतलब अपने आप भी परेशान होकर के उनसे दूर हो जाए। आनंद तभी है, वही आनंद ये हमारा पटल देना चाहता है। वही धरातल इस पटल को प्राप्त है कि यहाँ किसी प्रकार की निगेटिविटी कोई काम नहीं करती, किसी के मन में कोई निगेटिविटी नहीं आती। सब एक दूसरे का हाथ थाम कर आगे बढ़ने को इच्छुक है, सब समाज के लिए कुछ ना कुछ करने के लिए उत्सुक है, और जिनके मन में चाह है कुछ अपने लिए, वो भी यहाँ पूरी। आप अभी देखिएगा, अभी व्यवस्थाएं धीरे धीरे और बन रही हैं। जैसे ही काशी मीट बनारसिया होगा, हो सकता है उससे पहले ही कोई एक नई योजना आपके समक्ष उपस्थित हो जाए। चिंतन मनन उसके विषय में चल रहा है कि हम उसको एक सरप्राइज के रूप में मानिएगा कि हम कुछ ऐसा विचार कर रहे हैं जिससे कि
हम हमारे सभी लोगों को, हमारे सारे बंधुओं को नए लोगों से संपर्क करते हुए ये गर्व के साथ बताने का अभ्यास हो कि इस पटल पर आने के बाद में वो किस प्रकार का, किस उच्च कोटि का लाभ प्राप्त कर सकते। एक लाभ तो निश्चित रूप से वो तो सबको दिखाई दे रहा है, वो तो सब बता ही सकते हैं कि हमारे इस पटल की जो ख्याति है वो विश्व स्तर पर है। हमारे श्रीकांत तिलक जी को नीदरलैंड से लोग सुनते हैं। हमारे पटल पर कभी कभी बेल्जियम के कपिल कुमार जी भी आ जाते हैं, और नेपाल की धरती से सतीश चंद्र सजल जी और संतोष बहन और अंजू महेंद्र, अंजू कन्हैया निधि, और भारत के आसपास के परिदृश्य से यूएसए से रश्मि शर्मा जी हैं, वीणा शर्मा जी हैं, वीराना जी हैं, दुबई से हमारे आशीष त्रिवेदी जी हैं। कहने का मतलब ये है कि विश्व पटल पर दूर दूर तक इस अपने परिवार की ख्याति पहुंच चुकी है, और वहाँ तक इन कार्यक्रमों को देखा जाता है, सुना जाता है, समझा जाता है। तो इसलिए किसी भी नए व्यक्ति को ये बताने में तो किसी किस्म का कोई पर्देदारी है ही नहीं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी ख्याति को, अपने विचारों को पहुंचाने का सशक्त माध्यम बन चुका है, जिसको हम कवि के साथ कॉपी पटल कहते हैं। हम इसी पटल को क्यों कहते हैं, उसका कारण भी आज आपको बता देता हूँ संक्षेप में। जितने भी डॉक्टर सत्या होप टॉक के पटल इस मंच पर चल रहे हैं, आभासी दुनिया में जितने भी चल रहे हैं, वो चाहे डॉक्टर सत्या मीट B5 365D हो, चाहे मास्टर फॉर एजुकेशन एंड एम्पावरमेंट ऑफ टैलेंट हो, चाहे किड्स लर्निंग विद पेरेंट्स हो, चाहे अनुज्ञा सत्य नारी शक्ति हो, चाहे और जितने भी पटल बने हैं, डॉक्टर सत्या सक्सेस मंथ हो, कितने भी बने, जो भी बना है, उस सबके मूल में सबसे पहले ये कवि के साथ कॉपी पटल ही बना है। और इसके दर्शक दीर्घा में बैठने वाले जो साथी हैं, उनकी जो संख्या है वो सबसे अधिक है। इसलिए मैं कहता हूं कि ये पटल अपने आप में दूर दूर तक ख्याति प्राप्त है। इस विचार को लेकर के आप आगे बढ़िए, निश्चित रूप से किसी प्रकार की निगेटिविटी की कोई आवश्यकता नहीं है, किसी प्रकार का मन में ये सोचने की आवश्यकता नहीं है कि हमारे पटल से आर्थिक लाभ कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। किसी को जो भी साथी या जो भी परिचित मित्र धन को धन से जोड़ने की कोशिश करते हैं या धन के विषय में चिंता करते हैं, मैं उनको वास्तव में समाज के लिए कुछ कर गुजरने में कमज़ोर समझता हूँ। समाज में नाम हो, आपको लोग पहचाने। कितने हमारे साथी ऐसे हैं जिनको कि लोग बाग समाज में पहचानते हैं कि अच्छा, ये डॉक्टर सत्यप्रकाश पांडे। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई किसी प्रकार का कोई पोस्ट डाली जाती है, तो उसको थोड़ा सा पढ़ने के बाद ही आदमी ये जान लेता है कि ये जो बात की जा रही है डॉक्टर सत्या होप टॉक के विषय में की जा रही है।
किसी किसी व्यक्ति को सड़क पर चलते हुए लोग पहचान लेते हैं, या जब अपना नाम बताते हैं तो वो कहते हैं अच्छा आप उसमें हैं जो कवि के साथ कॉफी मंच पर आते हैं। उस समय किसी व्यक्ति को कितना प्रसन्नता का अनुभव होता होगा, ये जिसके साथ में ये घटना घटती है वही जान सकता है। ये सुख ऐसा है, चाटुकारिता की बात नहीं है, लेकिन ये सुख वास्तव में ऐसा है जिसके लिए कि बड़े बड़े लोग तरसते हैं। बहुत से लोग इस विषय में तरसते हैं कि हाँ कभी ऐसा हो कि हमें कोई आदमी पहचाने। क्यों लोग बाग सेठ मॉडर्न का नाम लेते हैं, क्यों लोग बाग शिवखेड़ा का नाम लेते हैं? इसलिए कि लोग उनको नाम से भी पहचानते हैं, शक्ल से भी पहचानते हैं। यदि वो आज सामने आकर के खड़ा हो जाए उनमें से कोई व्यक्ति, तो मैं समझता हूँ हम में से भी कोई ऐसा नहीं है जो भी उनको नहीं खड़े होकर के पहचान लेंगे। और चेहरे मोहरे से यदि आज की तारीख में नहीं पहचानेंगे तो जैसे ही नाम सुना लेंगे तुरंत समझ जाएंगे ये अच्छा फलाना व्यक्ति। वही प्रसिद्धि, वही सिद्धि, वही ख्याति, वही शक्ति, वही ऊर्जा इस पटल के सभी साथियों में अंतर्निहित है। जितना काम करेंगे उतना ही अधिक ऊर्जावान स्वयं को भी अनुभव करेंगे और अपने समाज को भी ऊर्जावान करेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। सबसे सजन के लिए इस बार बहुत ही सुंदर और सकारात्मक शब्द मिला है और वो शब्द है शिकायत। थोड़े से बिंदु आप चाहेंगे तो मैं अवश्य दूंगा, जिस दिन आप चाहेंगे कि शिकायत पर हम कहाँ से कहाँ तक जा सकते हैं। वैसे तो आप सब स्वयं विद्वान हैं, विदुषी देने हैं, लेकिन फिर भी यदि आप लोग कहेंगे तो कुछ थोड़े से बिंदु मैं छूने का प्रयास करूंगा। लेकिन आज समय अधिक हो गया है, आज के लिए क्षमा चाहूँगा। कल आपके समक्ष फिर उपस्थित होऊंगा। हो सकता है कि शिकायत पर ही कुछ बात लेकर के आऊँ, या हो सकता है कोई और बिंदु मेरे सामने आ जाए, कोई और विशेष परिस्थिति मेरे सामने हो और मैं किसी और विषय पर वार्ता करने के लिए उत्सुक हो जाऊँ, या आवश्यक हो उस समय उस विषय पर बात करना, तो मैं उस विषय को लूँगा। बहरहाल मैं आपका हूँ और आप मेरे हैं। आप जैसा चाहेंगे मैं उसी हिसाब से करूँ। मैं कठपुतली हूँ अपने सभी साथियों की, जिस तरीके से चाहेंगे उस तरीके से नाचता रहूँगा और प्रयास करता रहूँगा कि किसी प्रकार से आपके किसी काम आ सकूँ, समाज के किसी काम आ सकूँ, समाज को कुछ ऐसा दे सकूँ जो कि बाद में लोग बात याद रखें। धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और इस समय उपस्थित होने के लिए आदरणीय विद्युत प्रभा चतुर्वेदी दीदी जो अक्सर होती हैं, आदरणीय रेखा बोरा दीदी बहुत दिनों बाद मेरे वाचन पर उपस्थित हुई हैं, उनको सादर प्रणाम निवेदित करता हूँ। हमारी बहुत 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 पुरानी साथी हैं, बहुत ही मीठी वाणी, एकदम जैसे कोई बच्चा बोल रहा हो, बिल्कुल बच्चे वाली मधुरता, सरलता, सहजता इनकी वाणी में है, इनकी बोली में है। उनको मैं बहुत एडमायर करता हूँ, उनसे बहुत इंस्पायर होता हूँ। आदरणीय भाई प्रभात सनातनी राज गौंडवी जी उपस्थित हैं, यदा कदा उपस्थित होते हैं। आदरणीय भाई विधुभूषण त्रिवेदी जी संस्थापक और राष्ट्रीय महासचिव हृदयांगन संस्था के,
और हम सबके परम आदरणीय डॉक्टर रघुनाथ मिश्र सहज बाबूजी, डॉक्टर इंदिरा गुप्ता यथार्थ जी, आदरणीय महेंद्र जोशी जी और सत्यनारायण पांडे जी, कितने कितने लोग आज मुझे आशीर्वाद देने के लिए उपस्थित। धन्य हूँ आज मैं, और अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कल पुनः उपस्थित होऊंगा। कल प्रयास करूँगा कि अपने समय पर उपस्थित हूँ। अब आज्ञा चाहूँगा। नमस्कार। ओम नमः शिवाय।